नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी पर, जहां हम श्रीमद् भगवत गीता के हर एक श्लोक को बहुत ही सरल और भावनात्मक भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे पहले अध्याय के 25वें श्लोक की, जो एक ऐसा दृश्य दिखाता है जिसे जानकर हमारे मन में गीता की गहराई और श्री कृष्ण की भावना दोनों की झलक मिलती है। श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुक्त सर्वेशम च महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्यैतान संवेतान कुरुनीति का अर्थ बहुत ही सीधा और भावपूर्ण है। श्री कृष्ण जो उस समय अर्जुन के सारथी थे, युद्ध भूमि में रथ को उन योद्धाओं के सामने ले जाकर खड़ा करते हैं जहां भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धा और अन्य राजा खड़े हैं, और वे अर्जुन से कहते हैं, पार्थ देखो तो सही, ये सारे कौरव कौन कौन यहां इकट्ठे हुए हैं। अब आइए इसे और गहराई से धीरे धीरे समझते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई जटिल शास्त्रीय बात नहीं की, बल्कि बहुत ही साधारण और सहज शब्दों में कहा, पार्थ देखो तो सही, ये सामने जो खड़े हैं इन्हें देखो। लेकिन साथियों, इन छोटे से शब्दों में भावनाओं का एक विशाल समुद्र छुपा हुआ है। ये केवल देखने की बात नहीं थी, यह अर्जुन के मन की सबसे गहरी परतों को छूने की श्री कृष्ण की योजना थी। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वह एक भावुक इंसान भी है। वह केवल बाहरी शस्त्रों से नहीं, बल्कि अंदर की संवेदनाओं से भी संचालित होता है। वो अपने रिश्तों को निभाने में विश्वास करता है। वो अपने गुरु, अपने पितामह और अपने वंश के लोगों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जब युद्ध जैसी भीषण परिस्थिति सामने आती है, तब अर्जुन के भीतर एक गहरा द्वंद्व उठता है, और श्री कृष्ण इस बात को पहले से जानते थे। इसीलिए वे अर्जुन को ठीक उसी स्थान पर ले जाकर खड़ा करते हैं जहां सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धा खड़े हैं। वे लोग जिनसे अर्जुन का सबसे गहरा भावनात्मक रिश्ता है, वो रिश्ता जो खून से, सम्मान से, शिक्षा से और स्मृतियों से बना है। भीष्म पितामह अर्जुन के लिए केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि दादा जैसे हैं। उन्होंने पांडवों को बचपन से देखा है, उनका मार्गदर्शन किया है। और द्रोणाचार्य, जिनसे अर्जुन ने धनुष बाण चलाना सीखा, जो उसके पहले और सबसे महत्वपूर्ण गुरु रहे। और अब वही लोग युद्ध भूमि में उसकी आंखों के सामने खड़े हैं, तलवारें लिए, युद्ध के लिए तैयार। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, जैसे किसी विद्यार्थी को अपने ही शिक्षक के खिलाफ अदालत में खड़ा होना पड़े, या किसी पोते को अपने दादा के खिलाफ हथियार उठाना पड़े। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है, जब भावनाएं और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो जाएं। श्री कृष्ण ने कोई आदेश नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं दिया, बस कहा, देखो। लेकिन यह देखना एक सामान्य क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक जागृति की शुरुआत थी। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे। वे चाहते थे कि अर्जुन पहले उस परिस्थिति को पूरी ईमानदारी से देखे, उसे महसूस करे और फिर निर्णय ले। कभी कभी जीवन में भी हमें ऐसे ही मोड़ पर लाकर खड़ा किया जाता है, जब हमें बाहर से कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन भीतर से सब कुछ बोल उठता है। जब कोई कहता है, देखो, तो वो हमें केवल आंखों से देखने की नहीं, दिल से समझने की प्रेरणा दे रहा होता है। श्री कृष्ण जानते थे कि जब अर्जुन सामने अपने प्रियजनों को देखेगा, तब उसके अंदर की सारी भावनाएं बाहर आ जाएंगी, और वही होना भी जरूरी था। जब तक भावनाएं दबी रहती हैं, तब तक उनका समाधान नहीं हो सकता। एक बार जब वे सामने आ जाती हैं, तभी व्यक्ति उनके पार जाकर ज्ञान की ओर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन के केवल सारथी नहीं थे, वे उसके अंतर्यामी, उसके जीवन पथ के मार्गदर्शक थे। वे जानते थे कि युद्ध जीतने के लिए बाहरी तैयारी से ज्यादा जरूरी है अंदर की स्पष्टता। और वह स्पष्टता तभी आती है जब हम जीवन की सच्चाई को बिना भागे, बिना छुपे, आंखों में आंखें डालकर देखें। इस श्लोक में एक और बात विशेष है। श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कहकर बुलाते हैं। पार्थ यानी पृथ्वी के पुत्र, कुंती का बेटा। जब हम किसी को नाम लेकर, वह भी आत्मीयता से पुकारते हैं, तो उसका असर सीधा हृदय पर होता है। श्री कृष्ण का यह संबोधन दर्शाता है
कि वे केवल एक ईश्वर नहीं, एक सखा, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। वह अर्जुन के साथ एक सजीव संबंध बना रहे हैं, जिससे अर्जुन बात को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करे। और देखिए, श्री कृष्ण ने जिन योद्धाओं की तरफ इशारा किया, उन्हें कुरु कहा, यानी कुरुवंश के लोग। भले ही वे दुर्योधन के पक्ष में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें तटस्थ रूप में देखा। उन्होंने उन्हें शत्रु नहीं कहा, बल्कि उस वंश का हिस्सा बताया जिससे अर्जुन भी आता है। यह उनके समदर्शी दृष्टिकोण को दिखाता है। वे किसी को पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं कहते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्म और परिस्थिति के अनुसार देखते हैं। ये सब बातें हमें भी एक गहरा संदेश देती हैं। जब भी जीवन में हम किसी संघर्ष के बीच हों, तो उससे भागने की जगह उसे पूरे होश और समझदारी से देखना चाहिए। केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी। हमें यह समझना होगा कि हमारी भावना क्या कह रही है, हमारा मन किस दिशा में जा रहा है और हमारा कर्तव्य क्या है। आज के समय में भी हम कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय टकराने लगते हैं। वहां अगर कोई श्री कृष्ण जैसा मित्र, मार्गदर्शक या गुरु हमें बस इतना कह दे, देखो, समझो, तो शायद हमारी उलझने धीरे धीरे सुलझने लगे। श्लोक 25 वास्तव में गीता का मनोवैज्ञानिक मोड़ है। यहां से अर्जुन का मन युद्ध के लिए तैयार होने की बजाय उलझने लगता है। लेकिन यही उलझन आवश्यक थी, क्योंकि यही उलझन उसे श्री कृष्ण के शरण में ले जाती है, और वहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवत गीता का असली ज्ञान। कभी कभी जीवन में समाधान की शुरुआत उलझन से होती है, और वही श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन की उलझन पहले पूरी तरह बाहर आए, ताकि समाधान पूरी तरह गहरे से उतरे। ये सब बातें हमें भी एक गहरा संदेश देती है। जब भी जीवन में हम किसी संघर्ष के बीच हों, तो उससे भागने की जगह उसे पूरे होश और समझदारी से देखना चाहिए। केवल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी। हमें यह समझना होगा कि हमारी भावना क्या कह रही है, हमारा मन किस दिशा में जा रहा है और हमारा कर्तव्य क्या है। आज के समय में भी हम कई बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं और हमारे निर्णय टकराने लगते हैं। वहां अगर कोई श्री कृष्ण जैसा मित्र, मार्गदर्शक या गुरु हमें बस इतना कह दे, देखो, समझो, तो शायद हमारी उलझने धीरे धीरे सुलझने लगे। श्लोक 25 वास्तव में गीता का मनोवैज्ञानिक मोड़ है। यहां से अर्जुन का मन युद्ध के लिए तैयार होने की बजाय उलझने लगता है। लेकिन यही उलझन आवश्यक थी, क्योंकि यही उलझन उसे श्री कृष्ण के शरण में ले जाती है, और वहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवत गीता का असली ज्ञान। कभी कभी जीवन में समाधान की शुरुआत उलझन से होती है, और वही श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन की उलझन पहले पूरी तरह बाहर आए, ताकि समाधान पूरी तरह गहरे से उतरे। तो साथियों, इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन के किसी भी संघर्ष को हल करने से पहले उसे पूरी तरह देखना, समझना और स्वीकार करना जरूरी है। भागने से, छुपने से या अनदेखा करने से कुछ नहीं बदलता। जब हम परिस्थिति को जैसे है वैसे स्वीकार करते हैं, तभी समाधान का द्वार खुलता है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भागवत गीता यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए, क्या आपको कभी ऐसा क्षण आया है जब आपको खुद से यही कहना पड़ा हो, ठहरो, पहले देखो, फिर सोचो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण।